हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीलॉग एकेडमी पे। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ नया चैप्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर को हम बहुत ही सिंपल और एक ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर देंगे। देखने में क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बट उसका सॉल्यूशन मोस्ट इजीएस्ट। आप इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर टिक कर दोगे। अगर आपने ये क्लास पूरी तरीके से सुन ली तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपको अलजेब्रा में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं आपको सबसे पहले इसका एक सॉल्व करने का सिर्फ एक मूल मंत्र दे रहा हूं, एक सिंपल फार्मूला। If number of variables are more than the number of equation given, then we can suppose all extra variable to be 1, 0, -1, 2 etc. so that balance of equation does not change. क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जैसे कि इक्वेशन जो है 2 है, लेकिन वेरिएबल जो है हमारे पास 3 आ गए। अब उसको हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, बट सॉल्व तो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये बोल रहा है कि कुछ एक वैल्यूज हम सपोज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि बैलेंस ऑफ इक्वेशन चेंज ना हो। इसको हम एक एग्जांपल तरीके से देखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। तो हमें बोल रहा है भाई इसका वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे? अब तो क्या है कि वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, x y z। इक्वेशन हमारे पास कितने हैं? 2 है। क्या ये ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल, कोई चांस नहीं। तो अब हम इसमें अपना फंडा लगाएंगे। इसको आप मेरे नाम पे डाल दीजिए, अभिजीत फंडा बोल के। एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें से हम किसी एक को 0 मान लेते हैं। अगर आप बोलिए जैसे मैंने y को 0 मान लिया। अब बोलेंगे सर आपने z को 0 क्यों नहीं माना? चलिए आपके कहने पे चलते हैं, z को 0 मान लिया तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से z चला गया, यहाँ से z चला गया। क्या ये पॉसिबल है? एक ही x प्लस एक ही इक्वेशन का 2 वैल्यू हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो मैंने लिखा था कि बैलेंस ऑफ इक्वेशन डज नॉट चेंज, इसका यही इम्प्लीकेशन था। और दूसरा हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सिंपल हो जाए, ऐसा वैल्यू हमें सपोज करना है। अब मैं y को 0 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो x प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 6। x माइनस जेड बराबर कितना हो गया? 4। यहाँ से y चला गया, यहाँ से y चला गया। अगर अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व किया, 2x बराबर 10 आया, x बराबर 5 आया। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? 5 इंटू वाई प्लस एक्स। y तो ऑलरेडी 0 मान लिया है, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 आंसर। बिल्कुल 2 लाइन में मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे पेज कट किए। अगर आपको एक बार इसमें महारत हासिल हो गई तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया है a प्लस बी प्लस इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, बोल रहा है इस वैल्यू को फाइंड करें। अब आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से अगर कोई है जो सॉल्व कर सकता है प्लीज उसको आगे बढ़ाएं। दो पेजों में उसको सॉल्व होगा और तब तक में आपका टाइम खत्म हो जाएगा एग्जाम का। तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, c को मैं मान लेता हूँ 0। तो मेरे पास क्या हो गया इक्वेशन? a प्लस बी इक्वल टू 7। ये भी चला जाएगा, फिर ये भी चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 175। 2 इक्वेशन आ गए मेरे पास, 2 वेरिएबल है, a क्यूब में कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ क्या है? सी को हमने 0 माना है तो ये भी 0, ये भी 0। हमें चाहिए क्या? ओनली ए बी। सबको पता है ये सिंपल सा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। इन सारे फॉर्मूलेस को प्लीज याद रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसको मैंने लिख दिया ऐसे। ये सिंपल फॉर्मूला है। a प्लस बी हमारे पास वैल्यू पता है, यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास यहाँ से वैल्यू पता है। हमें फाइंड ए बी करना है, तो यहाँ ए बी है, a प्लस बी हमें फिर से पता है।
7 का क्यूब सबको पता है 343 होता है। 175 को इस साइड हम ले आए। 7 इंटू 3 21। ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड हो गया। इसको बस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये कितना हो गया? ये 7 3 2 1 इक्वल टू 21 ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 168/21। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया है। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है जो आपने विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लिया। अगर आप इस फंडे से बढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन विद इन 1 to 2 मिनट सॉल्व हो जाएंगे, और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो विद इन सेकेंड्स आप इसको खत्म कर देंगे। खत्म। अब हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है और ये फाइंड करने बोला है। अब आप बोलोगे सर हम c बराबर 0 लेते हैं, जैसे हम फाइंड कर रहे थे। देखो क्या होगा। अगर हम c बराबर 0 ले लिए तो यहाँ a स्क्वायर बाय 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम यहाँ पर 0 सपोज कर ही नहीं सकते हैं किसी को। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में आ ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, b को 1 ले लेते हैं, c को 1 ले लेते हैं। अगर b और c को 1 ले लिया तो a हमारा ऑटोमेटिकली -2 आ गया। अब हम इसे सब वैल्यू पुट करके आराम से देखेंगे। a है कितना? -2 का स्क्वायर यानी कि 4। bc 1। b कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ca यानी कि ये हो गया -2। c स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा -2 है, b 1 है, फिर से हो गया -2, यानी कि ये हो गया 4 प्लस, अगर हम माइनस को बाहर निकाल लें तो ये हो गया 1, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूशन एकदम सिंपल। विद इन मिनट्स आपने ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद आप प्लीज अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो सॉल्व नहीं होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ठोक के लाइक मारिए। अब हमारे पास है x प्लस वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 69 है। बोला ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैं z को यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? 69। z को 0 माना है, यानी ये खत्म। वैल्यू चाहिए एक्स वाई का। एक्स वाई कैसे आ जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई हमें पता है, 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 69 ऑलरेडी पता है। यहाँ पर 2xy है, इसको उधर ले गए, 100 हो गया इक्वल टू 2xy। xy इक्वल टू 50। आपका आंसर प्लीज चेक कर लीजिए कितने मिनट्स में सॉल्व हुआ है। लेस देन अ मिनट, लेस देन 60 सेकेंड्स इसका आंसर आ गया है। ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, इसको जरूर प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं और क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस कर लूं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस पे सब्सक्राइब करें और अच्छे से लाइक करें। थैंक यू।